नमस्कार बंधुओं बहनों, सभी भाइयों को, सभी बहनों को डॉक्टर शिवदत्त शर्मा का सादर प्रणाम, वंदन, नमन, अभिनंदन। मित्रों, हम प्रतिदिन प्रभु श्री राम की चर्चा करते हैं। राम के साथ जुड़े हुए जितने भी पात्र हैं उनकी भी हम चर्चा करते हैं। ये कार्यक्रम डॉक्टर सत्य प्रकाश जी पांडे का अपने अपने रामगढ़ों के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हो रहा है कि लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं और लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। बहुत ही मन भावन कार्यक्रम चल रहा है। नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। लोगों में राम के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति जागृति हो रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं और हमारा जो असली ध्येय है, मुख्य ध्येय है, वो ये है कि नौजवानों में, नवयुवकों में, नई जेनरेशन में जो बच्चे अभी जवान होने की कगार पर हैं, उनको हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान हो, समझें, हिंदू धर्म को जानें। यही हमारा मुख्य ध्येय है। तो मित्रों, आज हम लेके आए हैं भगवान राम से जुड़े हुए एक ऐसे पात्र को जिसकी कहानी आपने बहुत सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी। कहते हैं कि सनातन धर्म की कथाओं को, कहानियों को जितनी बार दोहराएंगे उतनी बार ही आपको वो नई लगेंगी, पुरानी नहीं होती हैं। हमारे साथ में बबीता कुमारी जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। और डॉक्टर सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस पात्र को लेकर के आए हैं, जिस पात्र की हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है श्रवण कुमार। बहुत जाना पहचाना नाम है, जानी पहचानी कविता है, कहानी है। श्रवण कुमार किसी राज्य में अपने दो अंधे माता पिताओं के साथ निवास करता था। दोनों माता पिता अंधे होने के कारण कार्य करने में उतने सक्षम नहीं थे जितने कि एक संपूर्ण स्त्री पुरुष हुआ करते हैं। लेकिन श्रवण कुमार उनकी सेवा में हमेशा लगा रहता। वो उन्हें स्नान कराता, कपड़े बदलता, उनके लिए भोजन बनाता, कपड़े धोता, घर की साफ़ सफाई करता, उन्हें उनके मनपसंद के व्यंजन बना बना करके खिलाता और उनकी सेवा में ही सारा दिन व्यतीत हो जाता। रात्रि में सोने से पूर्व माता पिता के पांव दबाता, उनका आशीर्वाद लेता और फिर सो जाता। प्रातः फिर वही भोर में उठना, घर में जो एक दो गाय बछड़े थे उनकी सेवा करना, दूध निकालना, माता पिता को दूध पिलाना और फिर वही जीवन क्रम चलता रहा। कई दिन बीत गए, कई महीने, साल बीत गए। एक रोज श्रवण के माता पिता ने श्रवण से अपनी इच्छा जताई कि हे पुत्र, पहली बात तो तू हमारी सेवा में इतना लगा रहता है, तो अपने जीवन के बारे में भी कुछ सोच ले। तू विवाह कर ले, क्योंकि हम तो कुछ दिन के हैं, उसके बाद तेरा कौन मालिक रहेगा, तू किसके सहारे जिएगा। तू विवाह करेगा, तेरे बच्चे होंगे, तो तेरा भी बुढ़ापा सुख से गुजरेगा।
लेकिन श्रवण कुमार ने इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मैं तो अपना संपूर्ण जीवन आपकी सेवा में ही व्यतीत करूँगा। पता नहीं बहू कैसी आएगी आपकी, कैसी नहीं आएगी, इसलिए मैं किसी की पाबंदी में नहीं रहना चाहता। मैं ही आपकी सेवा करूँगा। तो उन्होंने कहा, बेटा, अब हमारे अंतिम समय का कोई पता नहीं कब आ जाए, कब हम इस संसार से विदा हो जाएं। अगर हो सके तो तू हमें यात्रा करवा दे। उस ज़माने में यात्रा के लिए कोई साधन तो थे नहीं, पैदल ही लोग यात्रा किया करते थे। लेकिन क्योंकि उनके माता पिता दोनों नेत्रहीन थे, इसलिए श्रवण ने एक उपाय सोचा। उसने 2 बड़े बड़े टोकरे, मजबूत टोकरे लिए और एक मजबूत बांस की लकड़ी या लठ लिया और उसमें मजबूत रस्सियों से तराजू की तरह उन पलड़ों को बांध दिया। एक पलड़े में माताजी को बैठाया, एक पलड़े में पिताजी को बैठाया और चल पड़े श्रवण कुमार यात्रा के लिए। अपने माता पिता को कंधे पर कांवड़ की तरह बैठा करके गीत गाते हुए, भजन गाते हुए तीनों प्राणी यात्रा में जा रहे हैं। यात्रा करते करते एक बार वे गुजरात में पहुंच गए। गुजरात के किसी गांव में नदी किनारे वे बैठे थे। रात्रि काल हो चुका था। तो श्रवण ने सोचा, यहाँ जो पास का गांव है उस गांव में आज की रात व्यतीत कर ली जाए। तो वे उस गांव में तीनों प्राणी चले गए और एक साहूकार के घर में उनको आश्रय मिला। उन्होंने भोजन किया और रात्रि विश्राम करने लगे। तो रात्रि में श्रवण को ख्याल आया, मन में भावना उपजी कि माता पिता सही कहते थे कि माता पिता के देहांत के बाद मेरा कौन मालिक है। मैं क्यों इस प्रपंच में पड़ा हुआ हूं? क्यों नहीं मैं माता पिता को यहीं छोड़ देता हूं? इस गांव में इनका कोई ना कोई तो मालिक हो ही जाएगा और मैं यहां से चला जाता हूं और मैं मेरा अलग घर बसाता हूं, मेरा नया जीवन शुरू करता हूं। रात्रि बीती, प्रातःकाल हुआ। श्रवण ने अपने माता पिता से सारी बात, रात के जो भावना उनके मन में आई थी, वो श्रवण ने अपने माता पिता को सुना दी। माता पिता ने कहा, बहुत सुंदर बेटा, हमने तुझे पहले ही कहा था। तो ऐसा कर कि तू चला जा, हम तुझे शहर से विदा करते हैं, लेकिन हमें इस नदी के सामने वाले तीर पर नदी पार करके वहाँ छोड़ दे। वहाँ हम किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। श्रवण ने कहा, ठीक है। माता पिता को कावड़ पर बैठाया और नदी के समीप आके नदी में उतरे और कमर तक जब पानी आया श्रवण के, तो श्रवण को ख्याल आया, मैं क्या करने जा रहा था। जिन माता पिता की सेवा में मैंने पूरा जीवन गुजार दिया, अब अंत समय में मैं इनको छोड़कर जा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? ये भावना मेरे मन में कैसे आई? श्रवण की आंखों से आंसू बहने लगे, सिसकियाँ लेने लगा। तो माता का हृदय ऐसा होता है कि चाहे माता नेत्रहीन हो, फिर भी अपने बालक की, अपने बच्चे की, अपने बेटे बेटियों की भावनाओं को समझ जाती है। तो श्रवण की माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, तू क्यों दुखी हो रहा है, क्या कारण है? तो श्रवण ने फिर माँ को बताया कि माँ, ऐसे ऐसे पता नहीं मेरे मन में कैसे भावना जाग गई और मैं कैसे उल जलूल मेरे विचार मन में आने लगे हैं। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तो पिता ने कहा, माता ने कहा कि बेटा ये तेरी गलती नहीं है,
इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, ये उस स्थान का प्रभाव था जिस स्थान पर हमने रात वास किया था। रात को जो वासा लिया था वो उस साहूकार के घर में। वो साहूकार कुछ ना कुछ ऐसी कमाई करता है दुष्टता की, जो वहाँ रहने वाले को, उसका अन्न खाने वाले के मन में भी दुष्विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं, उसका मन भी मलिन हो जाता है। ये उस स्थान का ही प्रभाव था। हमने जो ही वो स्थान छोड़ा और नदी में आकर के तूने प्रवेश किया, तभी तेरे मन में वो भावना निकल गई, दुर्भावना निकल गई और सद्भावना तेरे मन में आ गई है। वहाँ से श्रवण अपने माता पिता को लेकर के यात्रा करते हुए कई दिनों पश्चात अयोध्या नगरी के जंगल में पहुँचे। तो वहाँ एक नदी के तीर पर, सरयू नदी के तीर पर माता पिता को विश्राम के लिए उतारा और माता पिता ने कहा कि पुत्र हमें प्यास लग रही है, पानी पिला दे। श्रवण कमंडल लेकर के सरयू नदी के किनारे गया और कमंडल जो ही भरने लगा तो जब किसी बर्तन में पानी भरते हैं तो उसमें से आवाज़ पैदा होती है, स्वर निकलता है। उस कमंडल में से भी जब पानी भरने लगा श्रवण तो आवाज़ निकली, जैसे दहाड़ की आवाज़ निकलती है उस तरह की आवाज़ जोर से सुनी। स्थान पर वो आवाज़ और भी तेजी से सुनाई दिया। उधर महाराजा दशरथ आखेट करने आए हुए थे। महाराजा दशरथ को स्वर भेदी बाण चलाने की विद्या याद थी। वे आवाज़ के लक्ष्य को साध कर ही अपने तीर से उस लक्ष्य को भेद देते थे। तो उन्होंने उस आवाज़ को सुनकर के देखा कि कोई सिंह नदी में पानी पी रहा है और उन्होंने वहीं से वृक्षों की ओट में से ही तीर चला दिया और वो तीर सीधा श्रवण के हृदय में आकर के लगा। दर्द से, पीर से व्याकुल होकर के श्रवण चिल्लाने लगा, हाय माता, हाय पिता, हाय माता, हाय पिता का प्रलाप करने लगा। तो दशरथ ने जब मनुष्य की आवाज़ सुनी तो बड़े व्याकुल हुए और वहाँ से झटपट वहाँ उस स्थान पर आ गए जहाँ श्रवण घायल पड़ा था। वहाँ आकर के उन्होंने देखा तो मन में सोचने लगे कि ये क्या अन्याय हो गया मेरे से। हे राम, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे साथ में तुमने क्या अन्याय किया है, मेरे हाथ से आपने क्या पाप करा दिया। उन्होंने श्रवण के सीने में से तीर निकाला तो श्रवण ने कहा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं राजा दशरथ हूँ, अयोध्या का राजा हूँ और ये तीर मैंने ही गलती से चला दिया। मैंने सोचा कोई सिंह पानी पी रहा है, जबकि ये स्वर ये दहाड़, ये आवाज़ तुम्हारे कमंडल से आ रही थी। लेकिन अब क्या हो सकता है। तो श्रवण ने कहा ठीक है, जो कुछ हुआ प्रभु की कृपा है। अब मैं बच तो सकता नहीं हूँ, मेरे प्राण तो यहीं निकलेंगे। आप मेरा एक काम कीजिए कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरे अंधे माता पिता हैं, उन्हें जाकर के ये जल पिला दीजिए, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये कहकर के श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए और इंद्र का विमान उसको लेने के लिए आ गया। क्योंकि वो माता पिता की सेवा करता था, उसके मन में कोई दुष्भावना नहीं थी, कोई पाप नहीं था, इसलिए उसे सीधा स्वर्ग में ही जाना था। तो वो उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया था। उधर राजा दशरथ जल का पात्र लेके, कमंडल लेकर के श्रवण के माता पिता के पास पहुंचा। तो मित्रों, नेत्रहीनों में एक
ईश्वर की दी हुई अपार शक्ति होती है, एक अजीब शक्ति होती है कि वे आहट से ही समझ जाते हैं कि ये किसकी आहट है, कौन आ रहा है, अनजान है या जाना पहचाना है। तो जब राजा दशरथ के पदचाप उन्हें सुनाई दिए, उनके कपड़ों की सरसराहट उन्हें सुनाई दी, तो वे समझ गए कि ये कोई अनजान मनुष्य है जो हमारे पास आ रहा है। उन्होंने चौंक करके कहा, कौन है, कैसे आए हो, किस प्रयोजन से आए हो? तो राजा दशरथ ने बिना कुछ बोले उनके हाथ में कमंडल रख दिया। उन्होंने कहा, कमंडल तो हमारा है, लेकिन मेरा पुत्र जो ये जल लेने गया था वो कहाँ है, उसके बारे में हमें बताइए, हम तभी जल पिएंगे। राजा दशरथ उनकी दशा देख करके व्याकुल हो गए, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और विधाता को कोसने लगे कि हे विधाता, तूने हमारे साथ में, मेरे साथ में क्या अन्याय कर दिया, ये पाप क्यों करवाया, मेरे हाथ से क्यों एक ब्राह्मण की हत्या करवा दी। थोड़ी देर पश्चात फिर उन्होंने दशरथ श्रवण के माता पिता ने उनसे पूछा कि कौन है, हे सज्जन पुरुष, तुम पानी तो लेके आए हो, लेकिन हमारे पुत्र की क्या हाल है, उनका मुझे हाल बताइए। तो उन्होंने बताया कि मैं राजा दशरथ हूँ, अयोध्या का राजा हूँ, और इस प्रकार से मेरे हाथ से सिंह के धोखे से शब्द बाण मैंने चला दिया, और शब्द बाण आपके पुत्र को जाकर के लगा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मैं इस कुकर्म का बागी हूँ। ये बात सुनते ही उन दोनों प्राणियों के मुख से हाय हाय निकली, नेत्रों से आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा, आवाज़ रुंध गई और उन्होंने जल का कमंडल जमीन पर रख दिया और कहने लगे, हे राजा दशरथ, तूने बहुत बुरा किया, हम अंधों की लाठी तूने छीन ली, हमारा तो वो श्रवण ही सहारा था, हम तो उसको ही महसूस करके देख देख करके, मन की आंखों से ही देख देख करके जी रहे थे। अब हम इन संसार में रह करके क्या करेंगे, हम भी अपने प्राण त्यागते हैं। लेकिन सुन राजा दशरथ, जिस तरह से हम अपने पुत्र के विरह में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तू भी अपने पुत्र विरह में अपने प्राण त्यागेगा, ये हमारा श्राप है। राजा दशरथ श्राप सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे इस पाप का प्रायश्चित करने का अवसर तो मिला। उसने श्रवण के दोनों माता पिता के पांव पकड़ दिए और त्राहिमाम करने लगा। इतने में जिस विमान में श्रवण बैठा हुआ था, वही विमान जमीन धरती पर उतरा और श्रवण के माता पिता भी उसी विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को सिधार गए। और कालांतर में राजा दशरथ के राम जी का जन्म हुआ, सीता जी से विवाह हुआ और कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे, जिनमें से एक में भरत को राज्य, दूसरे में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। वे वनवास में चले गए और राजा दशरथ अपने दोनों पुत्रों राम लक्ष्मण और पुत्र वधू सीता की याद में, विरह में अपने प्राण त्याग देते हैं। तो मित्रों, आज की चर्चा का सार यही है कि हमें हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये ठीक है कि आज के युग में हम श्रवण कुमार नहीं बन सकते, लेकिन जितना बन सके, क्योंकि ये कर युग है, हमारे बच्चों को नौकरी भी करनी पड़ती है और भी कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन जितना समय मिले उतना अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो। यही चारों धाम है। एक शिक्षा ये भी मिलती है कि किसी अनजान जगह पर
अगर यदि ठहरते हो तो जब तक मन को शांति न मिले तब तक उस स्थान पर न रुकें, उस अन्न को न खाएं। वरना जैसे श्रवण कुमार का मन बदला था माता पिता को छोड़कर जाने का, वैसे ही हमारे साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तो किसी का अन्न भी व्यर्थ में न खाया जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ विदा। जय सिया राम, जय हनुमान, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी पटल पर, इसी समय में, इसी चर्चा के साथ।